बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 8 न्यूट्रिशन। उसके अंदर हमने सबसे पहले कल उसका इंट्रोडक्शन लिया था, इंट्रोडक्शन पढ़ा था। अब हमने ये देखना है कि जो मिनरल्स की न्यूट्रिशन होती है प्लांट्स के अंदर वो किस तरह होती है। ठीक हो गया? क्या टॉपिक का नाम है? मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर जो मिनरल न्यूट्रिशन होती है वो किस तरह होती है। सबसे पहले आ जाती है, देखते हैं कि न्यूट्रिशन जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो किस किस्म के होते हैं, कौन कौन से होते हैं। दो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, दो किस्म के, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स वो वाले न्यूट्रिएंट्स हैं जो प्लांट्स को नॉर्मल ग्रोथ और नॉर्मल वर्किंग के लिए बहुत ज़्यादा मिकदार में ज़रूरत होती है। वो कौन से हैं? वो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। उसके अलावा जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन से हैं? जो प्लांट्स को अपने नॉर्मल वर्किंग के लिए, नॉर्मल ग्रोथ के लिए, मेटाबॉलिज्म के लिए कम मिकदार में जिनकी ज़रूरत होती है वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। वैसे तो जो प्लांट्स हैं वो एयर से कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये चीज़ें क्या कर लेते हैं, कैप्चर कर लेते हैं, वहाँ से ले लेते हैं और फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं। लेकिन फोटोसिंथेसिस के अलावा, फोटोसिंथेसिस के अंदर ये तो एक मेजर स्टेप है, लेकिन एक इसके अलावा भी काफ़ी ऐसे स्टेप्स हैं प्लांट्स के अंदर, काफ़ी ऐसे मैकेनिज्म है, मेटाबॉलिज्म है जो प्लांट्स के सारे अंजाम देने होते हैं। एनर्जी हासिल करनी होती है, या फिर अपनी ग्रोथ करनी होती है, या फिर रिप्रोड्यूस करना होता है, या फिर अगर सिर्फ हम प्लांट्स की फोटोसिंथेसिस की बात करें तो फोटोसिंथेसिस के अंदर भी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के अलावा बहुत ज़्यादा दूसरे एलिमेंट्स की, मॉलिक्यूल्स की, चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। और वो जो चीज़ों की ज़रूरत होती है हम वही देखते हैं, उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो देखते हैं। दो किस्म को मैंने आपको बता दिया, एक मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है। अब हम मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं? कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, सोडियम, नाइट्रोजन हो गया, उसके बाद पोटेशियम हो गया, फॉस्फोरस हो गया, सल्फर हो गया। जो सारे मेजर जो ज़्यादा मिकदार में ज़रूरत होती है उनको क्या कहते हैं? मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। और हम उनको देखते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को, उनके अंदर से कुछ को, और उनकी देखते हैं कि प्लांट बॉडी के अंदर उनका क्या किरदार है। सबसे पहले रहता है फॉस्फोरस। जो फॉस्फोरस है, जो प्लांट्स के अंदर फॉस्फोरस को ज़रूरत, फॉस्फोरस को प्लांट को फॉस्फोरस की ज़रूरत होती है काफ़ी ज़्यादा मिकदार में। ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है और इसका काम क्या होता है? कंपोनेंट ऑफ एटीपी, एनएडी, डीएनए, आरएनए एंड कोएंजाइम्स। कि जो डीएनए है या आरएनए, डीएनए और आरएनए को कहते हैं न्यूक्लिक एसिड्स। न्यूक्लिक एसिड्स या एटीपी हम पढ़ के आए लास्ट चैप्टर में, जो एनर्जी के लिए ज़रूरत होता है। एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, उसको 3 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल, एटम फॉस्फेट के मॉलिक्यूल चाहिए होते हैं। तो वो क्या है कि उसके अंदर भी फॉस्फोरस आता है। उसके अलावा एनएडी, डीएनए आता है, आरएनए आता है, और कोएंजाइम काफ़ी ज़्यादा ऐसे आते हैं जिन कोएंजाइम्स वो होते हैं जैसे कोफैक्टर होते हैं। एंजाइम्स को काम करने के लिए नॉन प्रोटीन पार्ट्स की ज़रूरत होती है, वो कोफैक्टर्स होते हैं, उन्हीं की एक टाइप है कोएंजाइम्स। ठीक हो गया? उसके अंदर ये मेजर कंपोनेंट है। उसके बाद नेसेसरी फॉर द जर्मिनेशन, फोटोसिंथेसिस। जर्मिनेशन क्या है कि सीड्स का ग्रो करना, सीड का ग्रो करके प्लांट बनना, इसको क्या कहते हैं? जर्मिनेशन। जर्मिनेशन के अंदर फॉस्फोरस की ज़रूरत होती है, फोटोसिंथेसिस करने के लिए फॉस्फोरस की ज़रूरत होती है। प्रोटीन फॉर्मेशन, प्रोटीन के अंदर भी फॉस्फोरस का इस्तेमाल होता है, इसलिए प्रोटीन के लिए भी, प्रोटीन बनाने के लिए भी फॉस्फोरस की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है। उसके बाद आ गया पोटेशियम। तो पोटेशियम है, ये पोटेशियम आयन की शक्ल में होता है, तो इसका भी प्लांट बॉडी के अंदर काफ़ी ज़्यादा किरदार है। सबसे पहला तो यह है कि ये जो स्टोमेटा पाए जाते हैं प्लांट बॉडी के अंदर, स्टोमेटा लीव्स के ऊपर, जो दिन के वक्त खुल जाते हैं और रात के वक्त बंद हो जाते हैं। दिन के वक्त फोटोसिंथेसिस होती है, रात के वक्त नहीं होती, वो सनलाइट की रोशनी की मौजूदगी नहीं होती, तो वो स्टोमेटा बंद हो जाते हैं। तो वो स्टोमेटा बंद करना, खोलना, किसका काम है? पोटेशियम का। रेगुलेट्स ओपनिंग क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। ये स्टोमेटा को बंद करना या खोलना है तो किसने खोलना है? पोटेशियम ने। पोटेशियम आयंस ने एक जगह से दूसरी जगह मूव करना है तो वो खुल जाने हैं, उसमें दोबारा वापस आना है तो स्टोमेटा बंद हो जाने, क्लोज हो जाने। ठीक है? उसके बाद आता है रिड्यूस लॉस ऑफ वाटर, कि जो पानी है, स्टोमेटा जैसे बंद हो जाएंगे तो पानी क्या है कि उसके अंदर से नहीं निकल सकेगा। स्टोमेटा बंद हो गया तो पानी ट्रांसपिरेशन नहीं होगी, ट्रांसपिरेशन ज़्यादा नहीं हो सकेगी। जब बहुत ज़्यादा क्या हो गया, टेम्परेचर हो गया, तो तब भी स्टोमेटा बंद हो जाते हैं ताकि वाटर की लॉस ना हो सके। तो ये पोटेशियम क्या है? लॉस ऑफ वाटर के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा मदद करता है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा पानी हमारी बॉडी से, प्लांट्स की बॉडी से ना निकल सके। उसके बाद आगे कैल्शियम, एक्टिवेट एंजाइम्स। ये क्या करता है? एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है। एक्टिवेट, आप लोगों ने एक चीज़ पढ़ी होगी, एक्टिवेटर। जैसे कोफैक्टर होता है कि जो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है वो क्या करता है? जाके प्रोटीन पार्ट से अटैच होता है, एंजाइम से अटैच होता है और उसको नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए नॉर्मल फंक्शनिंग कराता है ताकि वो अपनी सही तरह काम कर सके।
तो वो कोफैक्टर्स होते हैं, और कोफैक्टर की एक टाइप है एक्टिवेटर। एक्टिवेटर्स वो होते हैं जो मेटल आयंस हैं, ज़्यादातर मेटल आयंस क्या होते हैं, एक्टिवेटर होते हैं, वो एंजाइम के साथ जाकर अटैच होते हैं और एंजाइम को प्रॉपर वर्किंग करने के लिए मदद करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक्टिवेट्स एंजाइम्स, ये एंजाइम्स को एक्टिवेट करते हैं। दूसरे इसके अंदर क्या है, कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल। ये क्या है, जो प्लांट्स के अंदर सेल वॉल होती है वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड होती है, उस प्लांट के स्ट्रक्चर को मेंटेन करके रखती है। हमारी बॉडी, हमारी स्किन है वो बहुत सॉफ्ट है, लेकिन प्लांट की जो स्किन होती है वो बहुत हार्ड होती है। किस वजह से, वो सेल वॉल की वजह से, और उनके अंदर जो एक वैक्यूल पाया जाता है इसकी वजह से, ठीक है। अब जो सेल वॉल जो है ना, वो सेल वॉल के अंदर क्या चीज़ पाई जाती है काफ़ी ज़्यादा मिकदार में, कैल्शियम। इसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड होती है। इन्फ्लुएंस वाटर मूवमेंट इन सेल, ये जो सेल के अंदर वाटर की मूवमेंट होनी होती है, एक जगह से दूसरी जगह पानी चाहिए तो उसमें वहाँ पर जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ पर लेके जाओ, तो सारी मूवमेंट कौन कराता है, वो कैल्शियम की मदद से होती है, ठीक है। उसके बाद जो आपकी बुक में है लास्ट, सल्फर। सल्फर क्या चीज़ है, सल्फर जो प्लांट्स बॉडी को चाहिए होता है, कंपोनेंट ऑफ द प्रोटीन। ये प्रोटीन का एक मेजर कंपोनेंट है। प्रोटीन को स्ट्रक्चर, खास स्ट्रक्चर बनाने के लिए उसको सल्फर के बॉन्ड्स की ज़रूरत होती है। दो सल्फर आपस में बॉन्ड बनाते हैं, तो वो सल्फर के बॉन्ड की ज़रूरत होती है। इसलिए ये प्रोटीन का काफ़ी इम्पोर्टेंट और काफ़ी अहम क्या है, एक एलिमेंट है और काफ़ी कंपोनेंट अच्छा है। एंड विटामिन एंड एंजाइम, और ये विटामिन का भी एक कंपोनेंट है। विटामिन भी जो बनते हैं उसके अंदर भी फास्फोरस का काफ़ी ज़्यादा, सल्फर का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो उसके बाद जो कोएंजाइम्स है काफ़ी ज़्यादा, जो एंजाइम्स को प्रॉपर वर्किंग करने के लिए मदद देते हैं, उनके अंदर भी सल्फर क्या है, काफ़ी अहम है। तो ये था हमारा क्या, फॉस्फोरस, और ये था हमारा फॉस्फोरस, पोटाशियम, कैल्शियम और सल्फर। ये हमने क्या पढ़े, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। और इसके मुताल्लिक आप कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। शुक्रिया।